बच्चे अपने मैथ के सीरीज में हम आ गए सेकंड चैप्टर पर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल पे। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, तो बच्चे पावर में लिखना, कुछ किसी भी नंबर को पावर में लिखना एक्सपोनेंट में कहलाता है। कि देखो द नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ए की पावर 4 है तो मतलब ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, ठीक है ना। ए की पावर 4 का मतलब ये है ना, कि मतलब ए की पावर 4 है तो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए का मतलब क्या है, ए की पावर 4 है ना। तो ऐसे करते हैं इसको, आपको आता ही है। एंड बेस एंड एक्सपोनेंट, अभी ठीक है बच्चे, अभी मान लो ए की पावर 4 है तो 4 हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है, और ए हमारा बेस है, ठीक है, बहुत आसान है। चलो, रीडिंग ऑफ एन एक्सपोनेंट, तो कैसे रीड करते हैं भाई, तो लिखते हैं, हम बोलते हैं अगर मान लो बच्चे 5 की पावर दी हुई है, 5 की पावर 20 दी, हम बोलते हैं 5 टू द पावर 20, 20 टू द पावर, ठीक है। अगर 20 की पावर 5 दिए तो 20 टू द पावर 20 या 5, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। तो आप पढ़ना क्या ही सिखाऊं आपको मैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई, तो ये सब बच्चे इजी इजी सवाल है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं सब, ठीक है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर क्या होता है भाई, कि पावर अगर मल्टीप्लाई में हो, बेस इक्वल है, बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाता है ना। तो ए इज इक्वल टू एम की पावर एम प्लस एन, ठीक है। और ए हमारा ए हमारा सेम है और डिवाइड में है तो पावर नेगेटिव में हो जाता है, तो ए की पावर एम माइनस एन, और ए हमारा कॉमन है, डिवाइड में है तो ए की पावर 1 माइनस एम माइनस एन हो जाता है, बताया मैंने आपको, ठीक है। और ये चीज़ बताया था आपको मैं, ये बहुत इजी है एंड सबको आता है भाई, ठीक है। मान लो बच्चे ए की पावर है एम माइनस एन, ए की पावर है एम माइनस एन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस एम अपॉन में। क्यों भाई, तो जब भी हम 1 अपॉन में ले जाते हैं किसी को तो पावर 1 माइनस हो जाती है, पावर -1 हो जाती है, क्योंकि यहाँ 1 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये छोटा मोटा रूल है, ठीक है, एक्सपोनेंट का, बहुत ईजी है। आगे बढ़े। अभी है नेगेटिव हाँ और भी है बच्चे, ठीक है ना, कि ए और बी मल्टीप्लाई में है और पावर एम है, तो हमारा ए की पावर एम और बी की पावर भी एम हो जाता है। और अगर ए की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले वगैरह है, फॉर्मूले अगर ये सब याद होगा तो आप बेसिक क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट, a is a non-zero rational number and m is the m is any positive integer, then the reciprocal of a to the power minus m is written as, ठीक है। a की पावर, अगर a की पावर m है तो हम लिख सकते हैं, अगर अपॉन में लिखें तो a की पावर 1, वन अपॉन में a की पावर माइनस m, ऐसा हम लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी जस्ट अभी बताया। अब रेडिकल और सब्स, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। देखो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है। या फिर 4 है और अंडर रूट में है तो मतलब 2 की पावर 2 का अंडर रूट, तो रूट से 2 कट गया, आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है भाई। जो ये मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे, ये मैथ्स जो है ये नर्सरी एलकेजी या फिर थर्ड फोर्थ में आता है, ये थर्ड फोर्थ में आता है, ठीक है ना, तो इतना आसान है। और क्या है भाई इस चैप्टर के अंदर, तो और दिया हुआ है, ठीक है। अगर बच्चों पावर 5 है, ठीक है ना, ये भी समझाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि अंडर रूट 16 और यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 16 की पावर 1/5 है, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 होता है 16, और इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4/5, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा।
ठीक है ना। ये सब जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये सब बहुत काम आता है आपको। जब कोई गवर्नमेंट एग्जाम लाइक रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कोई किसी गवर्नमेंट के बीपीएससी का, या फिर कोई लखनऊ के गवर्नमेंट एग्जाम का, यूपी का, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जब तैयारी करते हो तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पूछते हैं वो लोग। ठीक है ना, मतलब 10th का जब बच्चा आईएएस के पेपर भी देता है ना, तो कोई 10th का सवाल पूछते हैं उससे। लग रहा है बेसिक, बट इजी है और इम्पॉर्टेंट। A surd having a rational factor other than one along with the rational factor is called a mixed surd। ठीक है भाई। अब मान लो बच्चे, ये भी इजी है यार, ठीक है ना। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, इसके अंदर भी 5√3 है और 2 है, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, एंड इसका जो भी आंसर आएगा, क्योंकि लाइक 5 1.44 आता है, 414 आता है, फिर 5 × 1.44 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ सर्ड्स लिखे हैं। सर्ड्स मतलब कि अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि अंडर रूट हमारा x है और उसका पावर n है, और तो n से n कट जाता है और हमारा x बच जाता है। मैंने करके दिखाया था √2 वाला। ठीक है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई में देखो, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एक ही सर्ट्स के अंदर आ जाएगा और n कॉमन है, तो प्रॉब्लम में सॉल्व हो सकता है आसानी से, और दोनों ये दोनों बोथ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल है कि अगर ऊपर है और नीचे है तो हम दोनों को एक में लिख सकते हैं, एंड दोनों ये भी कहानी दोनों की सेम है। ठीक है, और मतलब बच्चे कि अंडर रूट के अंडर रूट है तो हम अंडर रूट को बाहर निकाल सकते हैं, चाहे वो पहले n आगे हो चाहे m आगे हो, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 और देख लो आप। अब देखो बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई सिमिलर है, ठीक है ना, लाइक 3√5 है और 7√5 है, तो तुमको लग रहा होगा क्या ये सिमिलर है? तो हाँ बच्चे, सिमिलर है, क्योंकि √5 है, तो √5 को हम कॉमन निकाल लेंगे और 3 और 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ तुमको। मान लो बच्चे 3 है, √5 है, तो मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ 7√5 से, तो ये 5 कॉमन है, तो √5 को कॉमन निकाल लो और 3 और 7 ऐड हो जाएगा, तो 10√5 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, शायद वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ सर्ड, ठीक है, तो हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने बताया जब ऐड करते हैं तो कॉमन निकालना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट में भी कॉमन निकालना पड़ता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, मतलब घाटा हो जाता है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है, अब ये कंपैरिजन ऑफ सर्ड, कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई? तो मैंने बताया तुमको कैसे कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई सर्ड है, ठीक है ना, तो उसके अंदर अंडर रूट वाले को कंपैरिजन कर लो, अगर दोनों सेम है तो कॉमन निकाल लो एंड दोनों को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। √2 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मान लो 9 है और √2 है, तो √2 कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लो। ठीक है, और 6 + 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 √2। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ सर्ड कि मतलब अब कैसे रैशनलाइज फैक्टर निकालते हैं। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है। देखो बच्चे, कोई दिया हुआ है x + √y दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको मुझे रैशनलाइजेशन फैक्टर करना है। क्या करना है? रैशनलाइजेशन फैक्टर करना है। तो इसको क्या करूंगा बच्चे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x - √y से, एंड डिवाइड भी कर दूंगा x - √y से। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। अगर x + y लिखा होगा तो x - y से डिवाइड, मल्टीप्लाई भी करूंगा, उससे ही डिवाइड कर दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाता है, क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ ये क्या है, a + b एंड a - b है, तो a + b a - b का मल्टीप्लाई क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब कि एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से एक्स माइनस अंडर रूट वाई, तो यहाँ जाएगा, यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और ये हो गया, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन फैक्टर। और यहाँ मान लो बच्चे नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, ऐसे ही करते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। मतलब कि एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, अभी मान लो बच्चे कि एक्स माइनस वाई का रैशनलाइजेशन करना है, क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे एंड हमारा रैशनलाइजेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ टू साइड इज अ रैशनल, each of the called the rationalization factor of a other, x plus y, x plus under root y is a rationalization factor of a x minus y और vice versa। ठीक है, ठीक है, मतलब कि इसका रैशनलाइजेशन ये है और इसका रैशनलाइजेशन ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चूज कर रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड घर पे ट्राई करेंगे। बहुत इजी है, जो मैंने बताया उसके ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रैशनलाइजेशन कैसे करोगे? तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दोगे, इसका भी ऐसे करोगे, इसका भी ऐसे करोगे। ठीक है बच्चे, तो आप क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, अगर 3 है अंडर रूट 25 का, तो मतलब कि 25 की पावर दी हुई है, 25 की पावर 1/3 दी हुई है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कि आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। 8 का क्या आएगा? जैसे प्योर सर्ड, मिक्स सर्ड और क्या आएगा? तो बच्चे ये मिक्स सर्ड। ठीक है, मिक्स सर्ड है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम 4 अंडर 8 है तो यहाँ से हमारा 2 × 4 होता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको कि हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये हमारा एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल तो नहीं है, नॉट सर्ड भी नहीं है ना, प्योर सर्ड भी नहीं है, तो हमारा आंसर मिक्स सर्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, एंड सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, क्वेश्चंस को कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सब बच्चे क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, तो आपका चैप्टर कंप्लीट है, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये लो, सब नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इनके कुछ आंसर भी दिया, आंसर भी स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको आंसर मिलता जाएगा। एंड बच्चे ये चैप्टर खत्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द पॉलिनोमियल्स।